गुड मॉर्निंग एवरीवन। इट्स टाइम टू बी अबाउट 6 o'clock और यह समय है हमारे लाइव आने का, है ना। आज हम यह डायलॉग नहीं बोलेंगे क्योंकि दिस इज नॉट अ लाइव वीडियो, इट इज अ रिकॉर्डेड वीडियो। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि देखो यूट्यूब की कुछ टर्म्स एंड कुछ कंडीशन होती है, कुछ पॉलिसीज होती है कि हम कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं कर सकते लाइव वीडियो के दौरान। जैसे कि कल पिछला चैप्टर जो पढ़ा था आपको एसिड बेस एंड सोल्ट, मैंने कल स्टार्ट किया था वहां पर। और क्या हुआ कि मैं आपको बता रहा था कि जो हमारा सोडियम होता है, एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, घर पर हम करेंगे तो क्या होता है, वो ब्लास्ट कर जाएगा। इसी एक्टिविटी के कारण क्या हुआ, हमारा जो लाइव वीडियो था वो अनलिस्ट हो गया, है ना, अनलिस्टेड हो गया। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि उसको यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। ठीक है ना। तो हमने फिर ध्यान रखा यहाँ पर कि ऐसे तो हम बहुत सारे वर्ड बोल सकते हैं चैप्टर के अंदर, जिससे हमको दिक्कत भी हो सकती है। इसलिए हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर कि इस चैप्टर को हमने डिवाइड किया है 8 पार्ट्स में, है ना। कि 8 पार्ट्स में चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से आखिरी तक। सब डिस्कस करेंगे इसमें। एसिड क्या होगा, बेस क्या होगा, सोल्ट क्या होगा, सारी चीजों पर डिस्कशन होगा। डेली वीडियोस रहेगा हमारा मैक्सिमम, मैक्सिमम बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट्स का। ठीक है ना। तो थंबनेल देख लिया होगा आपने। चैप्टर है हमारा एसिड बेस एंड सोल्ट। तो चलिए करते हैं हम स्टार्ट चैप्टर को यहाँ पर विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। ठीक है। जैसा कि अब हम लोग पहुंच चुके होंगे इधर, आप हमारी जो स्क्रीन है जहाँ पर हम पढ़ाई करेंगे, हम पढ़ेंगे यहाँ पर एसिड, एसिड भाई साहब, बेस एंड सोल्ट। एसिड क्या होगा, बेस क्या होगा और सोल्ट क्या होगा, ठीक है ना। एसिड क्या होगा, बेस क्या होगा और सोल्ट क्या होगा। देखो सबसे पहले तो इनसे पहले हमें जानकारी होना चाहिए थोड़ा सा कि भाई एसिड, बचपन देखो एक चीज माइंड में रहती है कि यार एसिड, एसिड मतलब वो डेयरी पर आने वाला केमिकल, डेयरी वाला, है ना। मिल्क प्रोडक्ट में रहता है ना, उधर हम जाते हैं डेयरी पर तो वहां पर आता है एसिड, वो माइंड में आता है। पर मैं आपको बता दूं, उस एसिड के अलावा भी बहुत प्रकार के एसिड होते हैं, जिस नाम आपने सुना होगा पहले 10th क्लास में, आप आ चुके हैं इधर। जैसे कि मैं आपको बताऊं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला यहाँ पर बात करता हूँ, मान लो मैं लिख दिया H2SO4, ये हुआ सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। अब आपको बेस का एग्जाम्पल यदि मैं देने की कोशिश करूँ यहाँ पर कि व्हाट इज बेस, देखो यहाँ पर HCl उधर हो गया था, इधर मान लो मैं ले लिया Na लिया। Na मतलब सोडियम चाचा, जिनके कारण हमारा वीडियो अनलिस्ट हुआ। NaOH, ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेस। इसके अलावा मैं बात करूँ यहाँ पर के मतलब होता है पोटेशियम, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, एसिड का क्या एग्जाम्पल होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नंबर 2 H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। इस कंपाउंड के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर 3 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। ठीक है ना। वैसे आपको देखो आइडेंटिफाई करने की ट्रिक बताता हूँ अभी के लिए। देखो इसके अंदर H आ रहा है, इसके अंदर क्या आ रहा है, H, इसके अंदर क्या आ रहा है, H, इसके अंदर क्या आ रहा है, H। तो जो एसिड होता है वो हाइड्रोजन प्लस पॉजिटिव आयन देता है। जब पानी उसको डिसोल्व करते हैं तो हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन देता है, प्लस आयन, है ना, H प्लस आयन देता है। और ये क्या देगा यहाँ पर, OH नेगेटिव आयन। बेस क्या करेगा, OH नेगेटिव आयन देगा। देखो यहाँ पर अगली चीज, लास्ट में OH आ रहा है यानी कि वो बेस है। लास्ट में OH आया है यानी क्या है, वो बेस है। ठीक है ना। हम क्या बोल सकते हैं इसको कि इट इज अ बेस, ये क्या है, बेस है। और यदि मान लो इधर एक H आ रहा है, या H मतलब H ज्यादा बार है, फिर भी मान लो OH साथ में आता है तो बेस होगा। यदि अकेला H है तो एसिड होगा। यहाँ पर पहले डिफरेंस देख लिया हमने कि जो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन होता है वो एसिड के अंदर होता है, और OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड ये होता है बेस के अंदर। अगली बात, यदि मैं इसमें बात करता हूँ एसिड, देखो एसिड जब हम टेस्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं एसिड, तो टेस्ट में खट्टे होते हैं, सोर होते हैं। टेस्ट में कैसे होते हैं, सोर। कभी कभी थोड़े स्वीट हो सकते हैं, सोर या स्वीट हो सकते हैं टेस्ट में। ठीक है ना। तो एसिड सोर या स्वीट हो सकते हैं। इसके बारे में यदि बात करूं तो बेस हमेशा होंगे बीटर, बीटर गार्ड, खाया कभी से, बीटर गार्ड, कड़वा। बीटर मतलब क्या होता है,
कड़वा। ये कैसे होंगे यहाँ पर टेस्ट में? कड़वे होंगे। कौन? बेस। ठीक है ना, 2 पॉइंट क्लियर होगा यहाँ पर। अब थर्ड पॉइंट देखो यहाँ पर। थर्ड पॉइंट यदि मैं आपको बताने की कोशिश करूँ यहाँ पर, सिंपल सा देखो, मान लो एक काम करते हैं, अगले पेज पर चलते हैं उसके लिए। पहले हम नोट्स में चले जाते हैं, एक काम कर दो। पीएच वैल्यू होगी यहाँ पर, सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले एक बार नोट्स को देख लिया जाए। नोट्स हमने यहाँ पर प्रिपेयर किए हुए हैं, यहाँ पर जो भी नए लोग हैं यहाँ पर, आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एसिड, बेस एंड सोल्ट, चैप्टर का नाम एसिड, बेस एंड सोल्ट है यहाँ पर। इसमें क्या लिखा है? पहली हेडिंग, द सबिस्टेंस, ऐसे सबिस्टेंस है, ऐसे पदार्थ, द सबिस्टेंस विच, विच का मीनिंग क्या होगा? जो। द सबिस्टेंस विच हैव सोर एंड स्वीट, जो टेस्ट में कैसे हो? सोर यानी खट्टे, या स्वीट मतलब थोड़े से मीठे यहाँ पर हो, स्वीट हो, उसको हम क्या बोलेंगे? टेस्ट आर कॉल्ड एसिड, उन्हें हम कहेंगे एसिड। यानी कि यार हम सिंपल बस इतना कह सकते हैं कि जो एसिड होता है वो टेस्ट में खट्टा होता है। टेस्ट में कैसा होता है? खट्टा, सोर। ठीक है ना, कैसा होता है? सोर होता है। एग्जाम्पल, मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल कभी एग्जाम लिखने को आता है, हम लिख सकते हैं ग्लूकोज, C6H12O6, इसका फॉर्मूला होता है ग्लूकोज, है ना, ETC। ठीक है, अब बात करते हैं वही कि फिर बेस, भाई साहब बेस क्या होगा यहाँ पर? व्हाट इज बेस, व्हाट विल बी द बेस? तो मैंने अभी आपको उधर बताया था कि ये होंगे कड़वे। कैसे होंगे? कड़वे होंगे थोड़े सा। द सबिस्टेंस, ऐसे सबिस्टेंस, द सबिस्टेंस विच हैव बिटर, वो कैसे हो? बिटर हो। टेस्ट में कैसे हो? बिटर यानी कड़वे हो। बिटर इन टेस्ट आर कोल्ड, उन्हें हम कहेंगे बेस। उनको हम क्या कहेंगे? बेस। फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग सोडा। यार अब वॉशिंग सोडा, जो कपड़ा धोने का जो सोडा होता है, उसको खाकर देखना उसको, है ना, आज घर जाना और उसको उठाना और उसको खाकर देखना एक बार, टेस्ट कैसा है। मुझे कल फिर पक्का यहाँ पर बताना कि सर टेस्ट उसका ऐसा था। ठीक है ना, तो ऐसी चीजें जो टेस्ट में थोड़ी सी कड़वी हो, उसको हम बोल सकते हैं कि वो बेस है। किसका एग्जाम्पल हो सकता है कि वह एक बेस हो सकता है? बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पकोड़े बनाने हैं, क्या डालोगे? बेकिंग सोडा। केक बनेगा तो इसी से बनेगा बेटा, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। आप रसोई में यूज करते हो, इसे बोलते हो आप मीठा सोडा, है ना, बेकिंग सोडा। किसका एग्जाम्पल है वो? बेस का। ठीक है ना, तो यहाँ पर पहले हमने देखा एसिड होते हैं, वो टेस्ट में खट्टे होते हैं, सोर होते हैं। जबकि हमने बात की यहाँ पर बेस, बेस कैसे होते हैं? बिटर होंगे। बेस कैसे होंगे? बिटर होंगे। अगली बात देखो यहाँ पर, द सबिस्टेंस, ये है बात है सोल्ट के ऊपर। अब सोल्ट को चैप्टर का नाम क्या था? एसिड, बेस एंड सोल्ट। एसिड के बारे में हमने देख लिया कि यहाँ खट्टे होंगे, बेस के बारे में हमने देखा यहाँ बीटर या कड़वे होंगे। अब देखो इनका क्या होगा भाई साहब, इनका कुछ तो होगा। द सबिस्टेंस, ऐसे सबिस्टेंस विच हैव सिमिलर, जिनका टेस्ट कैसा हो? इसके समान हो, कॉमन सोल्ट के जैसा, सोडियम क्लोराइड के जैसा, NaCl के जैसा। जो टेस्ट में कैसे हो? कॉमन सोल्ट के जैसे हो, आर कोल्ड, उनको हम कहेंगे सोल्टी या सोल्ट, उसे हम क्या कहेंगे? सोल्ट। ठीक है ना, यहाँ पर सिंपल सा केवल इतना याद रखना, जो सोल्ट होता है उसका टेस्ट सिमिलर होता है बिल्कुल एक कॉमन सोल्ट के जैसा। ठीक है ना, मुझे लगता है यहाँ पर इतना कुछ दिक्कत की बात नहीं होगी यहाँ पर। अब आगे चला जाए, यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, काफी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। क्या आखिर क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है एक एसिड की? प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ अ एसिड, एसिड की यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होगी? देखो नंबर 1 देखते हैं यहाँ पर, क्या है पहली प्रॉपर्टीज की? अच्छा सा मार्कर लिया जाए यहाँ पर, मान लो मैंने ये ले लिया, ठीक है ना, थोड़ा लाइट है। नंबर 1 देखो, एसिड आर सोनिक टेस्ट, पहले हमने पढ़ लिया था अभी। एसिड टेस्ट में कैसे होंगे यहाँ पर? सोर, खट्टे होंगे। टेस्ट में कैसे होंगे? खट्टे होंगे यहाँ पर। नंबर 1 क्लियर है बिल्कुल कि गुरुजी बात समझ में आ गई यहाँ पर ये तो। नंबर 2 देखो, दे टर्न, अब देखो ये वाला पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ, साइड में ले जाकर देखो सर, साइड मतलब इधर वर्कशीट में, इधर ना, यहाँ पर मानो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैं लिखता हूँ अनिल, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? अनिल। देखो जो एसिड होता है, यहाँ पर एक काम को पेन भी चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, एक ही पेन से कब तक लिखेंगे आखिर, खत्म हो जाएगी फिर वो। देखो जो एसिड होता है, एसिड होता है उसको हिंदी में हम बोलते हैं बेटा अम्ल, उसको हम क्या बोलते हैं? अम्ल।
एक बार देख लेना, कभी नहीं भूल पाओगे। एसिड को हम हिंदी में बोलते हैं अम्ल। हो जाएगा याद बिल्कुल कि ठीक हो, दिक्कत नहीं यहाँ पर। अरे 2.5 अक्षर का नाम है यार। एसिड को हिंदी में हमने बोल दिया अम्ल, ठीक है। अम्ल, मतलब हमने मान लिया अम्ल या एसिड। आगे क्या लिखा है? नी। क्या लिखा है? नी। नी, नी मतलब नीला। नी मतलब नीला। इंग्लिश में भी बात करता हूँ, ब्लू। क्या बोल सकते हैं उसको हम? ब्लू, ठीक है। ल मतलब लाल। हिंदी में क्या होगा? लाल। और इंग्लिश में क्या होगा? रेड। इंग्लिश में ये चीज क्या होगी? रेड, ठीक है ना। देखो अ मतलब क्या होता था? एसिड या अम्ल। अ मतलब क्या होता है? एसिड या अम्ल। तो एसिड क्या करते हैं बेटा यहाँ पर? लिटमस पेपर, जो लिटमस पेपर आता है प्लांट से यहाँ पर प्रिपेयर होता है, फॉर्मेशन होती है उसकी। जो लिटमस पेपर होता है उसको क्या करता है वो? ब्लू लिटमस, नीला। देखो पहले क्या लिखा है यहाँ पर? नी। पहले क्या लिखा है? नी। नी को ल करेगा, नी को ल, यानी कि ब्लू को रेड, नीले को लाल कर देगा। एसिड क्या करता है? देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। एसिड काम करता है, पेन भी चेंज कर लेते हैं। एसिड करेगा यहाँ पर, मान लो मैंने ब्लू कलर ले लिया, ब्लू को ब्लू को वो कर देगा रेड। किस में कन्वर्ट कर देगा वो? रेड में, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी किसकी होगी? एसिड की। एसिड ने क्या किया? ब्लू को रेड कर दिया। हम अनिल वर्ड से ये चीज याद कर लेंगे। तो देखो बेस क्या होगा? बेस का कुछ काम होता है यहाँ पर, धीरे धीरे ये सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। अगला यदि बात करता हूँ बेस के ऊपर, बेस, ठीक है ना। बेस, बेस क्या करेगा यहाँ पर? देखो पहले हम इधर से उधर जा रहे थे, जो अनिल लिखा हुआ था हम इस साइड से उधर जा रहे थे, ठीक है ना। फॉरवर्ड में जा रहे थे। हमें आना बैकवर्ड में। हमें कहा आना बैकवर्ड में। तो मान लो फिर से यहाँ लिखा अनिल। तो मुझे पहले इधर गया था मैं, अब मुझे इधर जाना है, रिटर्न। पहले कौन आ रहा है? ल। ल मतलब लाल। लाल को इंग्लिश में रेड। ल को कैसे कर देगा? नी। नी मतलब ब्लू, ठीक है। यहाँ पर हम करते हैं, बेस क्या करेगा बेटा? रेड को कर देगा, कहाँ गया ब्लू? रेड को कर देगा वो ब्लू। रेड को करेगा वो ब्लू। कौन करेगा? बेस, ठीक है ना। देखो एसिड का मैंने आपको बताया था, नीचे एक बार लिख कर देख लेता हूं मैं। घबराने की बात बिल्कुल नहीं। यहाँ पर अनिल मैंने ये लिखा था यहाँ पर, अनिल। मतलब अम्ल हुआ था। अ का मीनिंग क्या था? अम्ल। अम्ल यानी कि एसिड। नी मतलब नीला या ब्लू, नीले को जो लाल में कन्वर्ट कर दे। नीले को जो लाल में कन्वर्ट कर दे उसको हम एसिड कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। और कन्वर्ट किसको कर रहा है? लिटमस भाई साहब को। किसको? लिटमस भाई साहब को, ठीक है ना। और बेस क्या होता है? बेस लाल को नीला कर देगा। तो इतना सही थे यहाँ पर। पहले इधर चले गए फिर उल्टे आ गए, अनिल, ठीक है। यहाँ पर ये वाला लाइन लिखी थी, हम इसी को रीड कर रहे थे। कहाँ गया ये? तो यहाँ पर लिखा हुआ भी पूरी चीज लेते हैं फिर से, हमारा हाईलाइटर। दे टर्न, कौन टर्न कर रहा है? एसिड की बात हो रही है यहाँ पर। दे टर्न ब्लू लिटमस, नीले लिटमस को, इनटू रेड, नीले को लाल में कन्वर्ट कर देता है। भैया कौन कन्वर्ट कर देता है? अम्ल, एसिड, ठीक है ना। ये लिखा अनिल, अम्ल मतलब एसिड लिखा है यहाँ पर ये, और नीले को लाल में कन्वर्ट कर रहा है। देखो आगे हम देखते हैं। एसिड गिव्स, एसिड क्या करता है? एसिड गिव हाइड्रोजन प्लस आयन, H प्लस आयन। ये बताया था आपको यहाँ पर, H प्लस आयन देता है इन एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वियस मतलब पानी वाले सॉल्यूशन, जिसको जल में घोल देते हैं हम। मान लो पानी में यार, जैसे कि आपको याद, जैसे आप सभी ने होली खेली होगी यहाँ पर। होली के दिन हम क्या करते हैं? पानी के अंदर कलर डालते हैं। पानी के अंदर कलर डालते हैं। उस पानी जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसको हम बोलते हैं सोलवेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? सोलवेंट। और पानी के अंदर आपने डाला कलर, कलर की क्वांटिटी कम है, कम वाले को हम बोलेंगे सोल्यूट। जब इन दोनों को मिक्स करते हैं, ठीक है ना, पानी में जब कलर को आप मिक्स करोगे एक घोल बन जाएगा, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। तो क्या होता है जब जल का सॉल्यूशन हो, जल का जो सॉल्यूशन हो एक्वियस सॉल्यूशन, यानी कि मान लो एसिड को हम किसी पानी वाले सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो हाइड्रोजन प्लस आयन देगा। कौन सा आयन देगा? हाइड्रोजन प्लस आयन देगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला, एसिड कोरोड मेटल। तो एसिड होते हैं किसी मेटल के ऊपर जंग लगा सकते हैं। एसिड कोरोड मेटल। मान ले भाई एक बाहर का कॉपर वगैरह कोई सी भी मेटल रखी हुई है, कोई सी भी मेटल रखी हुई है। मेटल यार,
एक काम करते हैं, किसी दिन मैं आपको एक शॉर्ट अपलोड करके मैं दिखाऊंगा मेटल बिल्कुल चुटकियों में, यहाँ पर कौन सी मेटल होगी और कौन सी नॉन मेटल होगी, ठीक है ना। एक काम करो, आपको भी थोड़ा सा यहाँ पर थिंकिंग के लिए बता दूँ, थोड़ा सा एक हिंट दे दूँ यहाँ पर, कि जो भी एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट्स हैं, उनके लास्ट में यदि यम आ रहा है, यम, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, लास्ट में यम आ रहा है, यानी कि वो मेटल है। और ये लास्ट में न आ रहा है, कार्बन, कार्बन है ना, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, न आ रहा है, आखिरी में क्या आ रहा है, न, तो नॉन मेटल हो सकती है। वो क्या हो सकती है, नॉन मेटल, ठीक है ना। मान लो कोई सी भी यहाँ पर मेटल है, उसके ऊपर मैंने एसिड को डाल दिया, तो उस पर जंग लग जाएगी, ठीक है। अगली बात, पीएच वैल्यू ऑफ एसिड, पीएच वैल्यू ऑफ एसिड इज 1 to 6, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं एक बार साइड में, यार भाई पीएच वैल्यू पर क्या वैल्यू हो सकती है, क्या नहीं होगी। देखो यहाँ पर मैं एक इमेज इंसर्ट की थी, हाँ शायद ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप काउंटिंग देख पा रहे हो, इधर 0 से लेकर नीचे लिखी है 13 14 तक लिखी हुई, 0 से 13 14 तक। देखो इसमें मैं आपको बताऊँ सबसे पहले तो कि एक ब्लैक पेन का यूज़ करता हूँ मैं, आई एम यूजिंग अ ब्लैक पेन, दिस इज माई फेवरेट पेन, ठीक है ना। देखो यहाँ पर अरे हो गया भाई सिलेक्ट यार। सबसे पहले तो साइड में लिखते हैं हम। देखो इधर मैं लिख रहा हूँ, कहाँ गया मेरा पेन, एसिड, मैंने लिखा एसिड। देखो यदि कोई सी पीएच स्केल है, पीएच स्केल वो इंडिकेट करती है, यहाँ पर उस पर बात करेंगे हम। मान लो यदि वैल्यू 0 से लेकर 6 के बीच में हो, 0 से लेकर 6 के बीच में हो, तो वह चीज़ एसिड होगी, वह चीज़ क्या होगी, एसिड होगी। यार मान लो आपसे कर दे कोई कि मेरे पास यह चीज़ है, या कोई मुझे नहीं पता वह एसिड है या बेस है या सोल्ट है, ठीक है ना। मुझसे इतना कह दे कि यह जो चीज़ है, इसका पीएच वैल्यू आ रही 5, कितनी आ रही है, 5 आ रही है, तो भाई यह एसिड है, बेस या सोल्ट है। हम कह सकते हैं कि एसिड की जो वैल्यू होती है 0 से लेकर 6 के बीच में होती है, 0 से लेकर 6 के बीच में होती है, तो भैया 5 तो इनके बीच में जाएगा ना, तो यह क्या हो सकती है, हम कह सकते हैं कि एसिड हो सकती है। यह क्या हो सकती है, एसिड हो सकती है। देखो 0 से 6 के बीच में यदि वो चीज़ हुई तो एसिड होगी, वो क्या होगी, एसिड। और मान लो यदि यहाँ पर देखो, हम यदि कह दें कि 7 है, 6 से ऊपर क्या आएगा, 7, इसकी पीएच वैल्यू क्या है, 7, तो वो न्यूट्रल होगी, वो क्या होगी, न्यूट्रल। तो मान लो कोई सी गाड़ी है, 0 6 तक आपने भगा ली, उसके बाद न्यूट्रल हो जाएगी, फिर आप रिवर्स गियर लगाओ, कोई सा लगाओ उसके ऊपर, ठीक है ना। पहले 0 6 तक एसिड था, 0 से 6 तक एसिड था, 7 पर वह चीज़ होगी न्यूट्रल या सोल्ट बोल सकते हैं उसका हम यहाँ पर, ठीक है ना, सोल्ट हम बोल सकते हैं उसका यहाँ पर। थर्ड कौन सा होगा यहाँ पर, 7 के बाद 8 to 14 हो सकता है, यदि वैल्यू आ रही है 8 से 14 के बीच में, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पर बेस, उसको हम क्या बोलेंगे, बेस। देखो 0 से 6 एसिड, 7 न्यूट्रल, और 8 से 14 बेस। मान लो एक प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर, मैं लिख रहा हूँ 3, हमारा आंसर होगा एसिड। मैं लिख रहा हूँ 6 एसिड, लिख रहा हूँ 9 बेस, 11 बेस, 14 बेस, 16 बेस, 10 लिख दिया बेस, और यहाँ लिख दिया मैं 2 एसिड, 7 न्यूट्रल। आ गया समझ में आप, 0 to 6 एसिड, 7 न्यूट्रल, और 8 to 14 बेस, ठीक है ना। एक वही टेबल के अंदर यहाँ पर 0 लिखा है सबसे ऊपर, 0 से लेकर 6 तक, 0 से लेकर 6 तक आप देख रहे हो यहाँ पर, ये चीज़ होगी एसिड, ये क्या होगी, एसिड। उसके बाद देखो यहाँ पर न्यूट्रल आ गया, बोल सकते हैं सोल्ट वगैरह इसको हम, न्यूट्रल 7 पर है, उसका 8 to 14 यह चीज़ क्या होगी, बेस, ये हो सकती है बेस, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा यहाँ पर, ये पीएच वैल्यू ऑफ एसिड इज 1 to 6, ठीक है। एग्जाम्पल है कुछ एसिड के जो अभी मैंने आपको बताए थे। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आगे लिखा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। नीचे लिखा मान लो लेमन है, नीचे क्या लिखा, लेमन, लेमन के अंदर पाया जाता है बेटा सिट्रिक एसिड, सिट्रिक का साइट्रिक बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन उसका, यहाँ पर सिट्रिक एसिड पाया जाता है लेमन में। कर्ड में पाया जाता है लैक्टिक एसिड, कौन सा पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। ऑरेंज एक खट्टा फल है यहाँ पर, इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर कि सिट्रिक एसिड बोल सकते हैं इसको हम, ऑरेंज के अंदर भी सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली यहाँ पर एसिड के बारे में। हमने पहले पढ़ा एसिड हम किसे कहेंगे, जो टेस्ट में खट्टे होंगे,
हमने फिर पढ़ा बेस जो टेस्ट में कड़वे होंगे, थर्ड जिनका टेस्ट सोल्ट के जैसा होगा उसको हम सोल्ट कह देंगे यहाँ पर। प्रॉपर्टी पढ़ी हमने यहाँ पर कि एसिड टेस्ट में खट्टे होंगे। फिर हमने पढ़ा कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है यहाँ पर। ट्रिक देखी थी हमने अनिल नाम से यहाँ पर, उसका हम देखा था कि पानी में इसको घुलाएंगे तो हाइड्रोजन प्लस आयन देगा। फिर हमने देखा किसी मेटल के ऊपर डालेंगे तो उस पर जंग लग जाएगी, कोरोड मतलब जंग लगना यहाँ पर, ठीक है ना। पीएच वैल्यू ऑफ एसिड इज 1 to 6, इसकी पीएच वैल्यू 1 से 6 के बीच की होगी यहाँ पर, कुछ भी हो सकता है 2 3 4 5, ठीक है ना, एक्सेट्रा। यहाँ पर एग्जाम्पल हमने देख लिए थे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। भाई बेस की प्रॉपर्टी क्या क्या होगी, तो बेस की प्रॉपर्टी क्या क्या होगी यहाँ पर लिखा सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ अ बेस। प्रॉपर्टीज ऑफ अ बेस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, यहाँ पर कि बेसिस की प्रॉपर्टी क्या होगी। सेम देखो यहाँ पर इसका डिफरेंट पूछा जाता है एग्जाम में कि एसिड और बेस की जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें डिफरेंस क्या क्या होता है। हमने उसका पढ़ा था कि वो क्या करता है, उसमें सोर टेस्ट होता है। इसमें क्या लिखा बिटर, अपोजिट होगा यहाँ पर, वो खट्टा टेस्ट देता था या बिटर टेस्ट दे रहा है यहाँ पर। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट हो गया। नंबर 2 देखो दे टर्न, कौन दे टर्न, अरे भैया कौन कौन, दे टर्न यानी बेस टर्न, बेस टर्न कर देते हैं रेड लिटमस को। याद है ना ल से नी में उल्टा गए थे हम अनिल में, रेड लिटमस को इनटू ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, बेस में कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल सिंपल चीज है, यहाँ पर समझ में आने लग गई होगी। थर्ड पॉइंट क्या है, दे गिव, अरे दे गिव मतलब कौन देता है, दे गिव वहाँ देते हैं, अरे कौन देते हैं भैया, बेस। OH हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड का नेगेटिव आयन देते हैं जब पानी में घुलाते हैं। इन एक्वियस सॉल्यूशन, जब पानी में घुला दोगे, याद आया ना होलिका का त्योहार, अब वो देंगे नेगेटिव आयन, वो देता हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन और यहाँ देगा नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड। पीएच वैल्यू ऑफ एसिड, एसिड की जो पीएच वैल्यू होगी वह होगी 7, मोर देन 7, क्या होगी वो, मोर देन 7, यानी 7 से अधिक, 7 से ज्यादा, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यार देखो ये तो एसिड का होता है, इसका हम ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ केवल इसमें होता है, या एसिड में होता है यह चीज। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि भाई मान ले गुड कंडक्टर क्या होता है, कुआं है, कुएं में मैंने आपको खुदा दिया डाल दिया, कुएं में पानी भरा हुआ है उसके अंदर मैंने आपको डाल दिया, फिर मान लो ऊपर से मैं करंट के वायर डाल दिए, क्या किया मैंने, ऊपर से करंट के वायर डाल दिए। डालने पर मुझे एक बार बताओ यहाँ पर क्या आपको करंट लगेगा नहीं लगेगा, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, बिल्कुल यहाँ पर नॉर्मल सी कॉमन सेंस की बात है, करंट लगेगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि वाटर गुड कंडक्टर है, वाटर क्या है, गुड कंडक्टर है, उसके अंदर करंट फैल सकता है। वैसे मान लो लोहे की एक रोड रखी है, लोहे की क्या रखी है, एक रोड रखी है, हम क्या कर रहे हैं बेटा उस रोड के ऊपर मान लो करंट है, रोड के ऊपर क्या है, करंट है। ये बताओ तुम तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक पोल है उसके तार जा रहे हैं, तार जा रहे हैं, हमारे पास एक रोड है लोहे की, हम उससे उस तार को बार बार हीट कर रहे हैं, अरे बार बार क्या एक बार हीट करोगे तुम हीट ही हो जाओगे, हीट कर रहे हैं तो उसके अंदर करंट फ्लो हो जाएगा, तार से तो जो हमारी रोड है उसके अंदर करंट फ्लो हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वो जो रोड है वो गुड कंडक्टर है किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। उसी प्रकार जो हमारा बेस है और एसिड, बेस और एसिड ये दोनों गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, याद रखना यहाँ पर। अगला यहाँ पर लिख दिया उन्होंने एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या क्या दिए उन्होंने यहाँ पर, उन्होंने हमें एग्जाम्पल दिया है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आज का हम रिवाइज कर लेंगे हमने क्या क्या पढ़ा। देखो सबसे पहले मैंने पढ़ाया था आपको एसिड टेस्ट में खट्टे होते हैं, बेस बीटर होते हैं यहाँ पर, और जो इसका टेस्ट एक सोल्ट के जैसा हो उसको हम सोल्ट बोल देंगे। प्रॉपर्टीज पर हम डिस्कस किया था कि यह खट्टे होंगे, उसके बाद ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देंगे, फिर हम देखा था कि हाइड्रोजन प्लस आयन देगा, मेटल पर जंग लग जाएगी, पीएच वैल्यू 1 to 6 होगी, यहाँ पर क्लियर बात है। अगला हमने एग्जाम्पल देख लिया था। फिर हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी ऑफ बेस, क्या कड़वे होंगे यहाँ पर, ठीक है ना, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पर, नेगेटिव आयन देंगे। फिर हमने पढ़ा था इसकी पीएच वैल्यू पढ़ लिया और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर पढ़ लिया था। एक काम करते हैं एक बार हम इसको देख लिया, यहाँ पर बीटर वाला कॉन्सेप्ट हो गया था, वो लिख कर देखते हैं शोर वाला। इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, पीएच वैल्यू 0 to 6, और इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, पीएच वैल्यू मोर देन 7 होती है, यानी कि 8 to 14 मान लो आप, ठीक है ना, 8 to
14 किसकी, बेस की। अगला इस फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर, गुड कंडक्टर और इलेक्ट्रिसिटी दोनों थे यहाँ पर। अगला पॉइंट अभी हमने क्या देखा था उस साइड पर, खट्टे हो गए यहाँ पर, कड़वे हुए यहाँ पर, हाइड्रोजन प्लस आयन दे रहा है, हाइड्रोजन माइनस आयन दे रहा है। देखो लिटमस का देखा था हमने इसमें, लिटमस, लिटमस अनील, अनील, अ से अम्ल, नीले को लाल कर रहा था यानी ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा था, ब्लू को रेड में। और ये क्या करेगा, लिटमस क्या करेगा, लिटमस को रेड को ब्लू में, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। कौन करेगा ये, बेस करेगा। अगला हमने आखिरी में देखा था एग्जाम्पल, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नहीं अरे हाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसका हम देखा था लास्ट टाइम OH होता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। आई होप आज की क्लासेस समझ में आ चुकी होगी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आज के लिए हम रखेंगे इतना ही। कोशिश है यहाँ पर कि ये काम हमारा सक्सेस रहे वीडियो वाला, क्योंकि लाइव वाले में दिक्कत ज़्यादा आ रही है वहाँ पर। पहली बात तो हमारा चैनल बिल्कुल नया है, पब्लिश कर नहीं पा रहा है। दूसरी बात, कोई सा हम छोटा सा कोई सा यदि मान लो एक वर्ड सेंटेंस कुछ भी ऐसा बोल देते हैं जो कि थोड़ा सा मान लो एक्सप्लोजन, एक्सप्लोटेशन कुछ बताया था जिसने, मुझे ऐसा कुछ याद है कि इससे रिलेटेड है, इसलिए आपके कंटेंट को हटाया जा रहा है या अनलिस्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। इसलिए आज हम ला रहे हैं रिकॉर्डेड क्लासेस, 8 पार्ट्स में कर देंगे फिनिश, ठीक है। ये चीज समझ में आ चुकी है, 5 पॉइंट्स है एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। आज की वीडियो को रखते हैं इतना ही। जो लोग नए आए हैं चैनल को करें सब्सक्राइब, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय बाय।